सो हे एनिमे लवर्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनिमे स्पीकर पे। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए डैन एपिसोड 4, क्योंकि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एपिसोड पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे एपिसोड 4 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वेट, तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे अकारू ने जीजी को शांत कर ही लिया होता है और दूसरी तरफ मोमो ने उसने भी डेथ वॉर्म को ठिकाने लगा दिया होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है भाई, क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा वोल्केनो वो इरप्ट हो चुका है और मतलब उन सभी को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। स्पेशली मोमो को भाई कुछ नहीं समझ आ रहा होता कि वो क्या करेंगे, क्या होगा। आपको क्या लगता है कि वो बच पाएंगे, क्या होगा उनके साथ? तो चलो हम एपिसोड 4 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस वोल्केनो को। भाई वो तो काफी ज्यादा उबल सा रहा होता है, तो यहाँ पे सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से चले जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होता भाई, कोई बच पाता भी कि नहीं। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो हेड होती है, वो लेडी होती है, वो मोमो को बोलती है तुम्हारी वजह से हो रहा है सब कुछ, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ऐसा कुछ भी मत करना। देख लो अब क्या हो रहा है। जब तक हम बलि देते थे तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तुम देख सकते हो ये हमारे साथ क्या हो रहा है और अब बचने के भी चांसेस मतलब है ही नहीं। अब बताओ हम क्या करें? तुमने तो सब कुछ खत्म ही कर दिया, तुमने तो सर्फेंट गॉड को ही मार दिया, अब हम क्या करेंगे? कहा जाता है कि ड्रैगन जब हेवन की तरफ जाएगा तो एक बहुत ही बड़ा रेनबो बन जाएगा, लेकिन उसके बाद वो माउंटेन से टकराएगा, उसके बाद तो भाई तबाही मच जाएगी। ऐसे ही ये पूरा का पूरा विलेज तबाह हो जाएगा और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम्हें इस विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो तुम ही अब कुछ करो। तो यहाँ पे मोमो तो भाई काफी ज्यादा मतलब सैड होती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या भाई। तभी यहाँ पे मोमो सोचती है यार डेथ वॉर्म्स तो सूरज के सामने आ ही नहीं सकते क्योंकि वो मर जाएंगे धूप की रोशनी से। लेकिन पुरानी कहानियों में ऐसा क्यों कहा गया है कि वो एक रेनबो बनाएंगे उसके बाद तबाही हो जाएगी, क्यों? तभी यहाँ पे मोमो सोचती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि पुरानी कहानी सर्फेंट गॉड के बारे में नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन के हेवन तक पहुंचने का मतलब तो फाउंटेन है, और जो हमने फाउंटेन देखा था उसका मतलब तो ये है ना कि फाउंटेन इरप्ट होने वाला है जल्दी से जल्दी। इसका मतलब तो यही है कि लोगों को इसके बारे में पहले से ही पता था, जिसके कारण वो यहाँ पे छोड़ के चले गए इस कहानी को। लेकिन काफी लोगों ने इस कहानी को तो भाई अलग ही वे में ले लिया। तभी यहाँ पे मोमो तो उस डेथ वॉर्म की बॉडी उठा लेती है और एक पहाड़ से नीचे फेंक देती है। लेकिन यहाँ पे कीटो फैमिली ये सब को देख के तो काफी गुस्सा होने लग जाती है। हालांकि यहाँ पे मोमो का मकसद तो एक ही था, वो तो बस डेथ वॉर्म की बॉडी को उस वोल्केनो तक पहुँचाना चाहती थी। लेकिन यहाँ पे कीटो फैमिली के लीडर तो भाई मोमो के पीछे पड़ जाती है उसको रोकने के लिए, ताकि वो उनके सर्फेंट की बेइज्जती ना कर सके, इंसल्ट ना कर सके। लेकिन मोमो उनकी एक भी बात नहीं मानती, वो भागते फाउंटेन के ऊपर उसकी बॉडी को रख देती है। उसके बाद वो भागते वोल्केनो की तरफ जाती है और कहती है ओ नो यार, अगर ये ऐसा सच में हो गया, अगर ये वोल्केनो फट गया तो मुझे लगता है कि ये कीटो फैमिली की जो स्टोरी इन्होंने मुझे बताई थी वो कहीं सच ना हो जाए। मोमो तो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, वो कहती नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगी जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचे। नहीं। तभी यहाँ पे वो डेथ वॉर्म को उठा लेती है और उसको पाइप की तरह यूज करने लग जाती है। लेकिन भाई वो कुछ कर पाती उससे पहले ही वो वोल्केनो तो भाई फैल जाता है, काफी चीजें खराब हो जाती है, लाइक ट्रीज और भी घर वगैरह काफी कुछ टूट जाता है, बिखर जाता है, जल जाता है। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की जो लेडी होती है, जो खतरनाक सी लेडी, भाई वो आती है और मोमो को एक किक मारती है। भाई मोमो तो काफी दूर जाके गिरती है और वो लेडी बोलती है देखो मैं तुम्हें पहले से कह रही हूँ, तुम हमारे गॉड को नुकसान मत पहुंचाओ, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी मैं। तभी यहाँ पे मोमो बोलती है ओहो यार, मैं तो इस वोल्केनो को रोकने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं सभी को बचा सकूं, लेकिन तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता, तुम तो बस मेरे ऊपर ही पीछे पड़ी हुई हो। अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन है तो तुम उस वोल्केनो को क्यों नहीं रोक लेती? तभी वो लेडी कहती है हाँ मैं कर लूंगी, और वैसे भी कोई आउटसाइडर आके ये सब कुछ करे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और हाँ, वोल्केनो को शांत करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है
कि उन्हें बलि दी जाए, तो मैं तुम्हारी बलि दूंगी, जिसके कारण वॉल्केनो शांत हो जाएगा और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तभी मोमो कहती है, ओ ओ क्या बात है ना, तुमने तो बहुत ही जल्दी अपना भगवान चेंज कर लिया। तुम्हारे सर्फिंग गॉड का क्या होगा अगर तुम इनका ध्यान रखोगी तो। लेकिन यहाँ पे तो भाई वो कीटो फैमिली यहाँ पे मोमो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है, मतलब कि मंदिर का पुजारी, जिसका नाम होता है मांजिरो। वो आके यहाँ पे मोमो को बचा लेता है। वो मोमो को कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप मेरी मास्टर की बेटी हैं, नहीं तो मैं आपको पहले ही आके बचा लेता। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार इसे पता कैसे चला। तो भाई यहाँ पे उसके फादर ने कॉल करके बताया था कि यहाँ पे कुछ लोग आने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन आने वाला है। तो यहाँ पे उसने गैस कर लिया भाई कि हाँ उनकी बेटी ही डॉटर हो सकती है जो कि यहाँ पे आएगी, तो दैट्स व्हाई वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे मांचिरो मोमो को कहता है कि मैं इन सभी को संभाल लूंगा, तुम्हें जो करना है तुम अपना काम करो जल्दी से जल्दी। तभी यहाँ पे मोमो उस डेथ वॉर्म की बॉडी को उठाती है और वॉल्केनो को शांत करने के लिए फिर से ट्राई करती है। लेकिन यहाँ पे मोमो तो काफी ज्यादा थक गई होती है, इसलिए उसे डेथ वॉर्म की बॉडी भी काफी ज्यादा हैवी लग रही होती है। लेकिन तभी तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे इवल आई की बॉल यहाँ पे उस डेथ वॉर्म के ऊपर लग जाती है, जिसके कारण वो पूरा ब्लास्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ भाई वो तो यहाँ पे पूरी की पूरी कीटो फैमिली को ही बर्बाद करने लग जाता है, उनको मारने लग जाता है। यहाँ पे कीटो फैमिली की जो हेड होती है वो लेडी होती है, उसे तो इवल आई भाई मारता है, मार मार के उसका हाथ तोड़ देता है। उसके बाद उसे जान से मारने वाला होता ही है, लेकिन तभी तभी मोमो आके उसे बचा लेती है। हालांकि यहाँ पे मांजिरो भी आ जाता है इवल आई से लड़ने के लिए, लेकिन फिर भी भाई इवल आई तुम्हें पता ही है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल ताकतवर है, भाई मांजिरो भी उसके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो मांजिरो को भी बचा लेती है। ये सब कुछ देख के इवल आई को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है तुम इन सभी को बचा क्यों रही हो, मुझे लगता है कि सबसे पहले तुम्हारा काम ही खत्म करना होगा, तो चलो आ जाओ फिर। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो चिल्ला के बोलती है, बस करो बहुत हो गया, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम जल्दी ही मर जाओगे, लेकिन मैं जीजी को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। लेकिन वेट वेट वेट, तांजीरो कहाँ पे है। तभी यहाँ पे इवल आई कहता है, उन सभी को मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए, चाहे तुम्हें ही क्यों ना खाना पड़े, मुझे अपनी भूख मिटानी है। तभी यहाँ पे मांजिरो कहता है, यार ये तो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, इसको संभालना तो नामुमकिन है। तभी यहाँ पे कीटो फैमिली की हेड लेडी वो कहती है, मोमो ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तो अब ये सब कुछ तुम ही संभालो, तुम्हें करना होगा ये सब कुछ। तभी यहाँ पे मोमो कहती है, अभी ये सब कुछ सोचने का टाइम नहीं है कि किसकी गलती है और किसकी नहीं, जल्दी करो, हमें इसे तबाह करना होगा। तो भाई यहाँ पे ये तीनों के तीनों मिल जाती है इवल आई को मारने के लिए, उसे फाइट करने के लिए। तभी यहाँ पे इवल आई तो भाई अपनी बॉल फेंकता है उन तीनों की तरफ, लेकिन तभी यहाँ पे मोमो इन सभी को बोलती है डाउन हो जाओ। यहाँ पे तीनों बैठ जाते हैं, जिसके कारण वो उसकी बॉल से बच जाते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे कीटो फैमिली की जो लेडी होती है भाई वो उसे पंच मारती है, उससे मारती है, लेकिन उसे तो भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे इवल आई तो उसको मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी मोमो आके उसे बचा लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे मांजिरो इस चीज का फायदा उठाते हुए यहाँ पे मोमो की हेल्प लेते हुए वो इवल आई को पकड़ लेती हैं। लेकिन यहाँ पे इवल आई की बॉल तो उसकी पावर को यानी कि मोमो की साइकिक पावर को ब्रेक कर देती है। उसके बाद तो इवल आई मोमो को मारता है, मांजिरो को मारता है, भाई इन तीनों की हालत तो पूरी खराब हो जाती है। हालांकि यहाँ पे तो मोमो अपनी साइकिक पावर यूज भी नहीं कर पा रही होती, भाई उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता हो क्या रहा है। लेकिन तभी यहाँ पे एक मॉन्स्टर सा आता है, वो तो उस इवल आई को मार मार के उसकी मतलब पूरी हालत खराब कर देता है। तभी ऊपर से एक येलो कलर की रोशनी आती है एकदम से, जहाँ पे हम देखते हैं तारो और मोमो की ग्रैंड माँ को। लेकिन तभी यहाँ पे कापा का बेटा भाई उनकी एंट्री जैसे होती है वो तो गाना गाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद तो यहाँ पे वो ग्रैंड माँ नीचे जंप मारती है और कापा के साथ मिलकर इवल आई को मारने के लिए जाती हैं। लेकिन यहाँ पे इवल आई की जो बॉल होती है भाई वो तो कापा को इतनी जोर से मारती है भाई वो तो बेहोश ही हो जाता है।
उसके बाद तो यहाँ पे फाइट होती है ग्रैंड माँ और ईवल आई की। लेकिन यहाँ पे भाई ईवल आई तो ग्रैंड माँ को टच भी नहीं कर पा रहा होता, इतनी ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है। तभी यहाँ पे कापा आ जाता है उनकी फाइट के बीच में। लेकिन यहाँ पे ईवल आई तो अपनी बॉल को इशारा करता है और भाई वो बॉल फिर से उसे इतनी जोर से दूर फेंक देती है। उसके बाद तो यहाँ पे ग्रैंड माँ और ईवल आई की सबसे धमाकेदार फाइट होती है भाई, धमाकेदार। तभी यहाँ पे ग्रैंड माँ तारा को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तभी तारो उठता है और भागने लग जाता है, लेकिन वो भागते भागते कहीं और नहीं जा रहा होता, वो तो ईवल आई की तरफ आ रहा होता है भागते भागते। लेकिन तभी यहाँ पे ईवल आई उसको एक जोर से पंच मार देता है, जिसके कारण भाई वो तारो तो पूरी तरीके से बिखर जाता है, खिलर जाता है। लेकिन ये तो भाई ग्रैंड माँ की एक सोची समझी साजिश होती है ईवल आई को किडनैप करने की, पकड़ने की। जिसके बाद तो यहाँ पे तारो की बॉडी ईवल आई के ऊपर चिपकनी स्टार्ट हो जाती है। देखते ही देखते यहाँ पे ईवल आई तारो की बॉडी से पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद यूफो की मदद से वो लोग डेथ फॉर्म की बॉडी को उठा लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास यही मौका होता है कि वो यहाँ पे वोल्केनो को शांत कर सके। उसकी दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ग्रैंड माँ को, जो कि मांजिरो की क्लास लेडी होती है, उसको डांट रही होती है और कहती है मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि यहाँ पे कोई आने वाला है, तो तुम्हें ध्यान रखना होगा। लेकिन तभी मांजिरो कहता है ओ मुझे माफ कर दो, आपने मुझे पूरा नहीं बताया था, नहीं तो मैं पहले ही आ जाता और ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन फिर भी आपको मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए, जबकि मुझे इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी मैं आया और फिर भी मैंने सब कुछ ठीक कर लिया, क्यों है ना। तभी उसके ज्ञान में कहती है हाँ ये तो है, लेकिन सबसे ज्यादा थैंक्स तो यहाँ पे तारो का करना चाहिए, क्योंकि उसने ही यहाँ पे ईवल आई को पकड़ने में हमारी हेल्प की। लेकिन तारो कहता है ओ मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन मैं अपने इंटरनल पार्ट का क्या करूँगा। ग्रैंड माँ उसे कहती है ओहो बस भी करो, चुप हो जाओ, और अगर तुम्हें ज्यादा ही टेंशन है तो इसे पॉलिथीन में डालो और घर ले जाओ। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोमो को, जो कि अकारू के पास जा रही होती है उसको बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही मोमो वहाँ पे जाती है जहाँ पे वो गड्ढा था बहुत बड़ा, उसके अंदर तो पूरा का पूरा मैग्मा भर जाता है। तभी यहाँ पे मोमो कापा के बेटे को बोलती है शायद वो उनके मुंह से जो पानी निकल रहा है वो यहाँ पे फेंको, प्लीज जल्दी करो। लेकिन कापा कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन मोमो कहती है नहीं, मुझे अकारू को बचाना है तो मुझे अंदर जाना ही होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे डेथ वॉर्म का जो लिक्विड होता है उससे वो सारा का सारा ठंडा हो जाता है। जैसे ही मैग्मा ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे मोमो उस मैग्मा को फाड़ती है और देखती है यहाँ पे अकारू और टर्बो ग्रैनी अभी भी जिंदा होते हैं उसके अंदर। तभी यहाँ पे अकारू को होश आता है और वो कहता है अगर अगर टर्बो ग्रैनी नहीं होती ना तो हम बच ही नहीं पाते कभी भी, और जिस रूम में हम थे ना वो रूम तो डेथ फॉर्म के लिक्विड से पूरा का पूरा ढका हुआ था, इसकी वजह से हम बच गए। और वो जीजी का क्या हुआ उसका। मोमो उसे बताती है कि वो ठीक है, तुम उसकी टेंशन मत लो। मुझे माफ कर दो मोमो, मैं जीजी का ध्यान नहीं रख पाया। ये कहते ही यहाँ पे अकारू तो डेथ फॉर्म के लिक्विड से वहीं पे फिसल के गिर जाता है मोमो के ऊपर भाई, जिस वजह से उसे काफी एम्बैरेस फील होता है और वो मोमो से माफी मांगता है। लेकिन तभी यहाँ पे मोमो भी उसको हग कर लेती है। मोमो कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी और हमेशा तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है कि तुम जिंदा हो।